जराइम की दुनिया की एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं कारबगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज HD। आज मैं बात करूंगा 3 हज़ाराओं के कत्ल में मुलव्वस उस शख्स के हवाले से जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया है। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोज आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। खबर यह है कि जी सियालकोट में 2008 में एक 3 हज़ाराओं का कत्ल किया गया। 3 हज़ाराओं को कत्ल करने के बाद कत्ल करने वाला शख्स जो है वो अहमद बिलाल चीमा सियालकोट से कुछ ही दिन बाद गायब हो गया और गायब होने के बाद वो अमेरिका जा पहुंचा। अमेरिका में कुछ ही दिन बाद उसे ड्रंक एंड ड्राइव के जुर्म में सज़ा दी गई और उसे 90 दिन के लिए उसका जो लाइसेंस था वो मुअत्तल कर दिया गया और उसे नकद जुर्माना भी किया गया। ये एक ऐसा शख्स है, ये एक ऐसा किरदार है जिसके दिमाग में कुछ खुमार बड़ा हुआ था। वो समझता था कि दुनिया का वही फ़िरौन है और दुनिया उसके ताबे चलती है। इस अहमद बिलाल चीमा ने ख्वाजा सराओं को बेदर्दी से मारा, तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद उन्हें गोलियां मार के मार दिया गया। इन 3 ख्वाजा सराओं में से एक ख्वाजा सरा ऐसा है, इन 3 के अलावा एक ऐसा है जिसको गोलियां मारी गई मगर वो बाद में बच गया और उसी ने जाकर अदालत में गवाही दी और ये जो अहमद बिलाल चीमा और इसके 2 साथी हैं वो कानून के शिकंजे में आए। अहमद बिलाल चीमा अमेरिका में मुकीम था और अपनी ज़िंदगी लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहा था। 2008 में होने वाला कत्ल और अब जब जाकर 2022 सामने आ चुका है। 2022 में उसने एक ज़िंदगी का तवील अरसा वहाँ पे गुजारा और एक लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारा। उसके बाद एक कत्ल का जो सज़ा होती है, कत्ल कहा जाता है कि छुपता नहीं और वैसे ही कत्ल छुपा नहीं और अहमद बिलाल चीमा साहब कानून की गिरफ्त में आ गए। मौसूफ को वहाँ पर पुलिस ने ज़्यादा क़याम करने के लिए जो उनकी मुद्दत थी, उनका वीज़ा था, उससे ज़्यादा क़याम करने के लिए उस जुर्म में उन्हें गिरफ़्तार किया और उन्हें डिपोर्ट करना था। जबकि पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से अमरीकी हुक्काम को ये आगाह कर दिया गया था कि ये शख्स उन्हें मतलूब है। तो अमरीकी हुक्काम ने उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया और 12 जुलाई को वो पाकिस्तानी हुक्काम के हत्थे चढ़ गया। अभी तक पाकिस्तानी हुक्काम का तो इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया, जबकि अमरीकी हुक्काम का बयानात सामने आ चुके हैं और उन्होंने अपने अमले पे, अपने अहलकारान पे इज़हार इत्मीनान किया और ये वादे किया कि किसी किस्म का भी कोई जराइम पेशा शख्स जो है वो अमरीका की सरज़मीन उसके कबूल नहीं करेगी, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। ये खबर यकीनन ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर है। मैं कुछ अरसा पहले जब आखिरी औरत मार्च हुआ था तो औरत मार्च में गया तो वहाँ मेरी मुलाकात एक ख्वाजा सरा से हुई। उसके मुतालबात मैंने पूछे तो उसने अपने मुतालबात में से एक चीज़ वाज़े की थी और उसने कहा था कि खुदा रहा हमें इंसान समझा जाए और हमारे कत्ल करने बंद किए जाएँ। हमें कहीं कहीं लेके जाया जाता है अपनी इंटरटेनमेंट के लिए। हम नाचते हैं, गाते हैं, उनका दिल बहलाते हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ जिनसी ज़्यादतियाँ की जाती हैं, हमारे साथ रेप किया जाता है और रेप के बाद हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और बाज़ दफ़ा हमें कत्ल कर दिया जाता है। ये एक तल्ख़ हकीकत है हमारी सोसाइटी की कि तीसरा जेंडर जो खुदा की तरफ से एक मखलूक है, जो खुदा ने उन्हें बनाया है, किसी ना तो उनकी कोई गलती है, ना उनके घर वालों की और ना ही किसी और इंसान की। ये खुदा की तकसीम है और हम लोग ताकत के खुमार में, पैसे के नशे में और दौलत की हवस में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम इनको इंसान नहीं समझते और अपनी इंटरटेनमेंट के बाद, अपनी इंजॉयमेंट के बाद इन्हें कत्ल कर देना जायज़ समझते हैं, मुनासिब समझते हैं। तो ये अहमद बिलाल चीमा इसकी एक ज़िंदा मिसाल है कि अब वक्त बदल चुका है, अब हालात बदल चुके हैं, अब इस जैसे दरिंदों का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब सज़ाओं का तयन किया जाना है और सज़ाएँ अब ऐसी होंगी कि लोग देखेंगे और ये इबरतनाक होंगी। एक पॉजिटिव खबर है, एक बड़ी खबर है, जराइम की दुनिया की खबर है, मगर फिर भी अच्छी खबर है कि कम अज़ कम एक दरिंदा तो कानून की गिरफ्त में आया, एक दरिंदा तो शिकंजे में आया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून किस हद तक इंसाफ़ करता है, पाकिस्तान की अदालतें किस हद तक इंसाफ़ करती हैं और क्या उन लावारिस ख्वाजा सराओं की कोई सुनवाई होगी, क्या उनका जो बेहमाना तशद्दुद किया गया था उसकी कोई सुनवाई होगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह ने के बाद।